निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानामर्थसंहारा रसानां छन्दसामपि वर्णानामर्थचरतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा सौन्तास्तमीश्वरौ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापहा। ब्रह्मांड सारा झुक गया करुणा में विनय प्रणाम की। चहुओर से ध्वनि आ रही श्री राम जय श्री राम की। ब्रह्मांड सारा झुक गया करुणा में विनय प्रणाम की। चहुओर से ध्वनि आ रही श्री राम जय श्री राम की। चहुओर से ध्वनि आ रही श्री राम जय श्री राम की। माँ पावन सलीला माँ नर्मदा के पावन पुराण का की जो अविरल धारा रूपी पुराण श्री महाराज जी के मुखार बिंदु से हम सभी श्रवण कर रहे हैं। ये क्षेत्र के लिए और हम सबके लिए श्री महाराज जी के द्वारा एक बड़ी अनुकंपा है। हम उनके लिए कृतकृत हैं। इस कृत्य हेतु मानस में हम प्रमुख प्रसंगों का वर्णन देखते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रसंग इस तरह से हैं कि गुरु और शिष्य का मिलन, उनके बीच में भेंट और संवाद। जैसे कि श्री विश्वामित्र जी और श्री राम जी के मध्य जो भेंट हुई, उनके बीच में जो संवाद हुआ, यह एक मानस का प्रमुख प्रसंग है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं एक ईश्वर और एक भक्त के बीच में मिलन, उनके दोनों के बीच में भेंट। माता श्री सीता के द्वारा माँ गौरी जी की जो वंदना की गई है, उनके बीच, उन दोनों के बीच एक ईश्वर और एक भक्त के बीच जो भेंट होती है, एक प्रमुख प्रसंग यह बनता है। कुछ इस प्रकार से एक और प्रसंग हम देखते हैं कि भगवान श्री राम और माँ शबरी के बीच में संवाद होता है। उन दोनों के बीच में भी एक बहुत ही पावन भेंट होती है और वह प्रसंग नवदा भक्ति के माध्यम से हम सभी के बीच में जाना जाता है। हम सभी यह भी जानते हैं कि माता अनुसुईया, जो महर्षि अत्रि जी की पत्नी थी, मध्य प्रदेश में एक अमरावती नामक स्थान है,
वहां पर अत्रि जी ने और मां अनुसुईया जी ने नर्मदा नदी के तट पर तपस्या की है। और कुछ इस प्रकार की भेंट एक और है, माता श्री सीता और मां अनुसुईया जी के बीच में भी अत्रि जी के आश्रम में, अत्रि मुनि के आश्रम में भेंट हुई है। और उस तपस्या के फलस्वरूप माता अनुसुईया जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने वह ज्ञान माता श्री सीता जी को बखान कर कहा। मैं प्रयास करूंगी कि वह जो बखान है मैं आपके समक्ष कहकर बताऊं। अनसुईया के पद गई सीता, अनसुईया के पद गई सीता, अनसुईया के पद गई सीता, अनसुईया के पद गई सीता। मिली बहोर सुशील विनीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी आशीष देहि निकट बैठाई, अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देहि निकट बैठाई। परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ और उन्होंने आशीष देकर श्री सीता जी को अपने पास बैठा लिया और कहा, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, कह ऋषि बधू नार धर्म कछु ब्याज बखानी, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जन और दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन और उन्हें ऐसे नए दिव्य निर्मल वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। उन्होंने कहा कि ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए, मां अनुसुईया जी ने ऐसा कहा सीता जी को कि एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। श्री अनुसुईया जी के द्वारा इस तरह से बखान कर कहा गया, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखी अनुचारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी,
धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। पति चाहे वृद्ध हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत्यंत ही दीन हो, तो धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। इस तरह से मानुसैया जी ने बखाना। इसके बाद कहा कि जगपति वृता चार विधियां हाई, वेद पुराण संत सब कहाई। जगपति वृता चार विधियां हाई, वेद पुराण संत सब कहाई। उत्तम और कहा कि जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। वेद, पुराण, संत और सब कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता वह स्त्री होती है जिसके मन में यह विचार होता है कि मेरे पति को छोड़कर या जो मेरा पुरुष है उसको छोड़कर और कोई दूसरा अन्य पुरुष मेरे स्वप्न में भी नहीं है। और फिर कहा कि मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सोनि इष्ट प्रिय शुद्धि पद रहाई। धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सोनि इष्ट प्रिय शुद्धि पद रहाई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री वह होती है जो इस तरह से विचार करती है कि उससे कोई छोटा है आयु में कोई व्यक्ति है तो वह उसको अपने पुत्र के समान देखेगी, अपने भाई के तुल्य देखेगी, और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति उसको दिखता है तो वह उसको अपने पिता तुल्य देखेगी या बड़े भाई, बड़े भ्राता के स्वरूप में उसको देखेगी। और जो निकृष्ट श्रेणी की पतिव्रता होती है वह कुछ इस प्रकार से विचार करती है कि वह धर्म और कुल की मर्यादा को का भान करते हुए वह बची रहती है। तो इस तरह से मानुसैया जी ने अनुसुईया चरित्र जिसे कहा गया है मानस प्रसंग में श्री सीता जी को बखान कर कहा। हम देखते हैं कि भारत में, भारतीय संस्कृति में संत परंपरा का जो अनुसरण है, उसकी सराहना है, उसका अनुकरण है, वह चलता ही आ रहा है और इसकी बड़ी मान्यता है। एक समय की घटना है कि एक बार विवेकानंद शिकागो गए और उनके सामने भारतीय धर्म ग्रंथों को सब ग्रंथों के नीचे रख दिया गया था और उन्होंने कहा कि यदि भारतीय संस्कृति की जड़ काटी तो विश्व की सारी संस्कृतियों के पत्ते सूख जाएंगे। यह सच है कि भारतीय किशोरियों की आदर्श रंभा, त्रिलोत्मा, घृताची और मेनका नहीं है। हमारी किशोरियों की आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती, सती, अनुसुईया, रुद्रती जैसी माँ है। और जब जब इस देश में आश्रय शक्तियां प्रबल होती हैं तब तब इस देश में राम, कृष्ण, बुद्ध, विवेकानंद और महाराज श्री स्वामी जी जैसी महान आत्माएं जन्म लेती हैं। इसलिए भारतवर्ष को पुण्य भूमि कहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। एक बार भगवान का कीर्तन मैं करना चाहूंगी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी